नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। पर विशेष पेशकश में आज बात करेंगे 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण। इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है। 15 दिन में ये दूसरा ग्रहण है। ये ग्रहण शाम 5:20 पर दिखाई देगा और शाम 6:20 पर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण से 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का सूतक जो है वो शुरू हो गया है, जो शाम 6:18 पर समाप्त होगा। आज का ग्रहण मेष और भरणी नक्षत्र में असर डालेगा। भारत में ग्रहण लगा हुआ चंद्रमा निकलेगा। इससे पहले 31 जनवरी 2018 को चंद्र ग्रहण लगा था। 58 महीने बाद फिर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण सबसे पहले अरुणाचल में नजर आएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। बाकी जगह आंशिक रूप में चंद्र ग्रहण नजर आएगा। तो चंद्र ग्रहण को लेकर अलग अलग जगहों पर जो खास तौर पर जो स्टडी कर रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं इन विषयों पर, वो तमाम तैयारियों के साथ इस चंद्र ग्रहण को देखना चाह रहे होंगे। जाहिर सी बात है, तैयारियां अलग अलग जगहों पर की गई हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर इस चंद्र ग्रहण के दिखने का समय भी बताया गया है। और इन्हीं को लेकर हम और भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न केवल शोधकर्ताओं का बल्कि वैज्ञानिकों के साथ साथ जो पंडित हैं, जो खासतौर पर ज्योतिष हैं, वो भी इसे अपनी नजर से देख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। मिंटू सरदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांकेर से हमारे संवाददाता है मिंटू। उनसे हम और भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तैयारियां चंद्रग्रहण को देखने के लिए की गई हैं। शोधकर्ता हैं तो वो किस तरह से इस चंद्रग्रहण को मान रहे हैं, और ज्योतिषों की नजर से वो इसे कैसे देख रहे हैं। कितने बजे का समय भी दिया गया, ये भी बताएं। देखिए, आपको बताना चाहूंगा, अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में यहाँ जो चंद्रग्रहण है, इसका जो समय है वो 5:21 बताया गया है और 6:15 में ग्रहण का असर कम होने को दिखेगा। आपको बता दूं, आस्था को लेके भी ये चंद्र ग्रहण में काफी महत्व है। जैसे राशि के जो आदमी होते हैं, जो राशि होते हैं, मिथुन राशि के जो व्यक्ति होते हैं, उनके लिए बिजनेस पर्पस पे ये जो ग्रहण का समय काफी महत्व रहेगा। आपको बता दूं, ये जो चंद्रग्रहण का समय रहता है, ये चंद्रग्रहण के समय में गुरु नानक जी के जो जयंती है उस पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है दीपदान की बात कही जाती है, जिसे दीपदान करके दिया जलाते हैं, खुले आसमान में जाकर नहाते हैं। ये आस्था वाली बात होती है। जी बिल्कुल, आस्था से जुड़ा हुआ एक मुद्दा तो है ही जो हम मानते हैं, लेकिन उससे इतर कई सारे और भी चीजें हैं जिसे आज के दिन से आकलन किया जा रहा है। जैसे कि आपने भी बताया कि आज गुरु पर्व यानी गुरु नानक देव की जयंती है और आज के दिन इस चंद्र ग्रहण को हम देख रहे हैं। और उसके अलावा जो समय है वो भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। लेकिन 2018 के बाद अब ये चंद्र ग्रहण, और 15 दिन पहले ही हमने एक सूर्य ग्रहण देखा था, और उसके बाद जो रिसर्च करने वाले हैं वो भी इसका अलग आंकलन कर रहे हैं कि एक लंबे वक्त के बाद, लेकिन ज्योतिष इसका आंकलन कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि इसका प्रभाव जो है वो ठीक नहीं होगा आने वाले कुछ सालों तक। जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा, कुछ राशिफल के व्यक्ति होते हैं जो ये चंद्रग्रहण होते हैं, ये अशुभ माने जाते हैं। कहीं कहीं आस्था का विषय भी रहता है, जहाँ पे खान पान, घूमना, रहन सहन में भी परिवर्तन ना हो, इसीलिए सब अपने अपने घरों में रहते हैं। और शाम के वक्त जब ये ग्रहण खत्म होगा तब एक दिया जलाकर जो आस्था को रूप में मनाया जाता है। जी, और आपको बताना चाहूंगा, ये जो चंद्र ग्रहण है ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा, और इसके बाद जो चंद्र ग्रहण होगा वो 2025 में 7 सितंबर को होगा। इस बीच 2023 में भी कुछ चंद्रग्रहण होगा, लेकिन वो अर्ध होगा, पूर्ण तरफ से चंद्रग्रहण नहीं होगा। जी बिल्कुल, तो इसी को लेकर अब जब जो सवाल मेरा पहले था कि चंद्र ग्रहण को देखने के लिए जो शोधकर्ता हैं या स्टूडेंट्स हैं विज्ञान के, जो यूनिवर्स की स्टडी कर रहे हैं, वो भी इसे देखने के लिए अलग तैयारियां कर कर रखा होगा उन लोगों ने भी। वहां से कोई खबर आपके पास कि किस तरह से तैयारियां की गई चंद्र ग्रहण को देखने के लिए? जी देखिए, अलग अलग घरों में अलग अलग माताएं रहती हैं, अलग अलग पिताएं रहती है, अलग अलग तरीके से इस ग्रहण को देखते हैं। कोई थाली में पानी लेके देखता है, तो कोई जो न्यूज है उसके जरिए जो आंतरिक दृष्टिकोण से होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होता है, उस इस बेस पे देखते हैं। कोई टेलीस्कोपिक जरिए देखता है। जी बहुत शुक्रिया मिंटू जानकारी के लिए। तो देखिए, सब जगहों पर अपने अपने तरीके से इसको देखने के लिए लोगों ने बताया हुआ है, और इसके अलावा जो शोधकर्ता हैं वो इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। वहीं आपको बता दें, जो विशेषज्ञ हैं उनका तो अलग मानना ही है, लेकिन जो पंडित हैं या फिर ज्योतिष हैं उनका भी बताना है कि किस तरह का आपको ध्यान रखना है। सूतक का समय देखिए काफी समय पहले ही शुरू हो चुका है,
और अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया, अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय दिया गया है चंद्र ग्रहण के दिखाई देने का। अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या समय दिया गया है? और जैसे कि हम पहले भी मिंटू से भी चर्चा कर रहे थे, तो ये जानने की उत्सुकता हमारे दर्शकों में भी होगी कि जो स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो शोधकर्ता हैं, वो किस तरह से इस ग्रहण को देख रहे हैं। 15 दिनों में दूसरा ग्रहण देख रहे हैं, साल का अंतिम ग्रहण है, और ज्योतिष की नजर से भी हम आंकलन करना चाहेंगे कि वो किस तरह से इस ग्रहण को देख रहे हैं, आने वाले समय में क्या प्रभाव इसके पड़ने वाले हैं देश पर खास तौर पर। क्योंकि जब सूर्य ग्रहण के समय पर भी अश्विनी हमने जब चर्चा की थी, तो कहा गया था कि सूर्य ग्रहण के बाद का जो समय, कुछ सालों तक हमें उसके प्रभाव दिखेंगे। कई जगहों पर अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन देश पर उसके प्रभाव ठीक नहीं दिख रहे। तो ज्योतिष का जो आंकलन था, अश्विनी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, आपको बता दें कि ये 15 दिन में दूसरा जो है ग्रहण लगा हुआ है। पहले सूर्य ग्रहण लगा था, इसके बाद आज चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। सूतक काल की बात करें तो ये सुबह 8:30 बजे से शुरू हो चुका है। अगर राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करते हैं, तो राजधानी लखनऊ में 5:09 पर जो है वो चंद्र ग्रहण लगेगा, और लगभग 6:19 तक के चंद्र ग्रहण का जो है काल रहेगा। ऐसे में अगर हम बात करें तो तमाम जगहों पर टेलीस्कोप लगाने की जो व्यवस्था है वो की गई है कि जो टेलीस्कोप है इसके माध्यम से भी देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो पुरानी पद्धति की थाली में पानी रखकर लोग देखते हैं। और ऐसे में जब सूतक काल चलेगा तो उस वक्त चंद्रग्रहण के दौरान जो मंदिर है वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे, और जब समाप्त हो जाएगा चंद्रग्रहण उसके बाद मंदिरों की साफ सफाई। बिल्कुल अश्विनी, ये भी कहा गया कि पूर्वोत्तर भागों से सबसे पहले चंद्र ग्रहण को लेकर कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर भागों से सबसे पहले दिखना शुरू हो जाएगा। और चूंकि आज का दिन, हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि गुरु नानक देव जी का दिन है, आज उनकी जयंती मनाई जा रही है, और कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान का अपना एक महत्व होता है। लेकिन कहा जा रहा है क्योंकि चंद्र ग्रहण था, इस वजह से दीपदान एक दिन पहले ही कर दिया गया। तो अलग अलग, क्योंकि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी पड़े, तो हमने देखा कि त्योहारों के जो दिन है उनमें भी परिवर्तन हुआ, दीपदान भी एक दिन पहले ही किया गया। अश्विनी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अश्विनी को शायद हमारी आवाज नहीं मिल रही है। अश्विनी, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, चंद्र ग्रहण है, उसको लेकर सूतक का जो समय बताया जा रहा था वो पहले ही शुरू हो चुका है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण से कुछ विशेष नियम जुड़े हुए हैं। चंद्र ग्रहण के समय पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, भगवान की मूर्तियों को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है, और इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। घर में पूजा स्थल जो रहते हैं उन्हें भी ढक दिया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनका प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए ये सब करना जरूरी होता है, और दैवीय शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। इस दौरान जो जाप होते हैं, आप बगैर भगवानों को छुए आप किसी तरह के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं। अश्विनी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आप ये बताएं कि जो वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो किस तरह से इस चंद्र ग्रहण को देखने की तैयारी कर रहे हैं, और ज्योतिषियों का क्या मानना है चंद्र ग्रहण को लेकर? तो चंद्र ग्रहण को का जो सूतक काल का समय है वो काफ़ी समय पहले से ही शुरू हो गया है। हम लगातार आपको इस बाबत जानकारी भी दे रहे थे। 9 घंटे पहले ही चंद्र ग्रहण से सूतक लग जाएगा। जो पंचांग बता रहे हैं उनके मुताबिक ग्रहण दोपहर 2:39 से शुरू होगा, और इसका जो सूतक काल है 5:53 से शुरू हो चुका है। भारत में चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो सुबह 9:21 से शुरू होगा, और यानी हो गया है, और शाम को ग्रहण समाप्त होने के बाद 6:18 पर ये सूतक समाप्त होगा। तो करीब 9:30 बजे से ये सूतक शुरू होकर 6:30 बजे तक ये सूतक चलेगा, चंद्र ग्रहण के बाद तक भी। देश में इस साल का ये आखिरी
चंद्र ग्रहण है या इस साल का आखिरी ग्रहण होगा जो आज हम देखेंगे, जो समय दिया गया है। जो चंद्र यानी चांद आप देखेंगे वो चांद में ग्रहण लगा हुआ होगा। उसकी कुछ छवियां हम आपको दिखा भी रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, कुछ इसी माध्यम से इसे देखा जा सकेगा। मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़े हुए हैं मथुरा से, हम उनसे जान लेंगे वहां पर क्या समय दिया गया है उत्तर प्रदेश में, और उसके अलावा किस तरह से इस चंद्र ग्रहण को ज्योतिष देख रहे हैं। तैयारियां घरों में किस तरह से की गई हैं, क्योंकि हम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जब बात करते हैं तो इस ग्रहण को काफी हम इम्पोर्टेंस देते हैं। ये कहा जाता है कि जो परिवार हैं या अभिभावक हैं घरों में, या खासतौर पर माताएं हैं, जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनके लिए नियमों में भी परिवर्तन होता है, ध्यान ज्यादा आवश्यक तौर पर रखना होता है। फारूक, का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है जो मंगलवार को 2:39 पर शुरू हो गया है, और इसमें जो है ये भारत में आंशिक रूप से मतलब दिखाई देगा, और ये 2:39 से इसके सूतक भी पहले से ही लग गए हैं। और मंदिर में, यहाँ महादेव घाट मंदिर पर खड़ा हूँ, यहाँ पर जो है कपाट भी बंद हैं, दर्शन के लिए कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर नहीं है मौजूद। जो है घरों पर अभी जो है आरती और भजन के कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं, लोग अपने यहाँ आरती कर रहे हैं, भजन का कार्यक्रम कर रहे हैं, और ये जो है शाम को 6:19 पे समाप्त होगा। उसके बाद ही 7 बजे से यहाँ पर जो है सूतक खत्म होंगे और मंदिरों के दर्शन जो है श्रद्धालुओं को होंगे। जी बिल्कुल, यानी मंदिरों में भी हम देख रहे हैं कि भजन और संगीत का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन भगवान के मंदिरों के जो कपाट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और ये इसलिए भी जरूरी होता है, जैसे कि हम अभी भी अपने दर्शकों को बता रहे थे कि इस वक्त कुछ शक्तियां ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं, इसलिए मंदिरों को, पूजा पाठ के स्थलों को पर्दे में रखना चाहिए या फिर उनके कपाट बंद कर देने चाहिए। वहीं घरों में हम बात करें, अगर आप घर में अगर आपने भोजन बनाया है तो सूतक से पहले ही आपको उसे खत्म करना है, या कि अगर खाना रखना भी है तो उसमें तुलसी के पत्तों को डालकर रखें। और ये जानकारियां हमें तमाम ज्योतिष जो है, विशेषज्ञ जो है वो देते ही रहते हैं। इसका साइंटिफिक रीजन भी है, और विज्ञान के साथ साथ जो धार्मिक तौर पर इसे देखा जाता है वो भी अपना अलग महत्व रखता है। फारूक, समय के साथ साथ ये बताएं कि जो स्टूडेंट्स हैं खासतौर पर, वो किस तरह से इसे मान रहे हैं, जो वैज्ञानिक हैं वो किस तरह से देख रहे हैं? जी, वैज्ञानिकों का असल में इसका में ये कहना है कि ये साल का जो है आखिरी चंद्र ग्रहण है, और साल के जब आखिरी चंद्र ग्रहण है तो उसमें जो है ये आज मंगलवार को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन ये भारत में बहुत ही आंशिक जो है कहीं दिखाई देगा। इसको जो है भारत के अलावा दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया उत्तर और अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में ये पूर्ण रूप से दिखाई देगा। भारत में अगला चंद्र ग्रहण, वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में अगला चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 में लगेगा, लेकिन उनका भी ये भी मानना है कि ये चंद्र ग्रहण जो है साल का आखिरी है, और इसमें जो है कुछ राशियों पर जो है गलत इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। जी बहुत शुक्रिया फारूक। तो देखिए, कार्तिक मास का ये दूसरा ग्रहण होगा। इससे पहले सूर्य ग्रहण भी आपने देखा, और 15 दिन के अंतराल में ही अब ये दूसरा ग्रहण, चंद्र ग्रहण हम देख रहे हैं। सूर्य ग्रहण का साया दिवाली पर भी रहा था, यानी दिवाली के दूसरे दिन जब हम जो फेस्टिवल हमारे 5 दिन के होते हैं हिंदू धर्म में, वो नहीं मना पाए थे और उसे एक दिन आगे शिफ्ट किया गया था। और 25 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण पड़ा था, उसके बाद दिवाली के 5 पर्वों की जो श्रृंखला है, यानी जो 5 डे फेस्टिवल है, उसमें ब्रेक लगा था। और अब 8 नवंबर यानी आज मंगलवार, जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, गुरु नानक जी की जयंती का दिन है, सिख धर्म गुरु पर्व को मना रहा है, उस दिन हम चंद्र ग्रहण का समय देख रहे हैं। और 2018 के बाद अब ये 2022 में चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जबकि साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक ये भी मान रहे हैं कि अगले साल 2023 में एक और चंद्र ग्रहण आप देखेंगे। चंद्र ग्रहण किस तरह से होता है, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। जब अर्थ यानी पृथ्वी चंद्रमा के सामने आ जाती है और एक परछाई की तरह जो चंद्रमा है वो डेवलप हो जाता है। कई बार तो चंद्र ग्रहण इतना भी होता है, सूर्य ग्रहण इतना भी होता है कि बिल्कुल उस सूर्य चंद्र के ऊपर पृथ्वी जब एक ऑब्जेक्ट की तरह
कवर कर लेती है उस एरिया को, तो रिंग भी आपको ऑब्जर्व होगा देखने में। लेकिन भारत में आंशिक चंद्र ग्रहण आपको दिखाई देगा, तो ये समय के साथ अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय दिया गया है, उसके अनुसार आप देख पाएंगे। वहीं 8:30 बजे के करीब बताया जा रहा है, कई जगहों पर 8:30 या कई जगहों पर 9:30 बजे से भी सूतक का शुरू होना बताया गया है। आप सुबह से ही इसका पालन कर ही रहे होंगे। और जगह जगह पर मंदिरों के कपाट बंद हो चुके हैं। मंदिरों के बाहर लोग जब हमारे जो सहयोगी हैं वो वहां पहुंच रहे हैं तो वो देख रहे हैं मंदिरों के बाहर ताले लटके हुए हैं, कपाट बंद है। लेकिन दूसरी ओर मंदिरों के दूसरी तरफ ही उन कपाटों के बंद होने के बावजूद भी भजन कीर्तन का सिलसिला शुरू हो गया है। उज्जैन की बात कर लेंगे, मयंक हमारे साथ उज्जैन से बने हुए हैं। उज्जैन तो देखिए धर्म की नगरी है, महाकाल लोक का लोकार्पण हाल ही में हुआ है, लेकिन ये ग्रहण ये इतना प्रभावी होता है, इतना ज्यादा प्रभावी होता है कि जो तमाम हमारे जो बुरी शक्तियां हैं वो भी एक्टिव हो जाती हैं, ये भी कहा जाता है। तो मंदिरों के कपाट तो बंद ही हो जाते हैं उज्जैन में, क्योंकि धर्म की नगरी है, हर एक चौराहे पर एक मंदिर होता ही है। वहां किस तरह से लोग देख रहे हैं और वहां के लोग बहुत ज्यादा इन तमाम चीजों को मानते हैं। भजन कीर्तनों का सिलसिला वहां पर भी शुरू हो गया होगा मयंक? हाँ जी पारुल, जो उज्जैन की स्थिति है, जो बाबा महाकाल का जो मंदिर है वहाँ पर चंद्र ग्रहण का असर नहीं है। बाबा महाकाल के यहाँ सुचारू रूप से दर्शन व्यवस्था चल रही है, क्योंकि वहाँ ऐसे ही कोई चंद्र ग्रहण का प्रभाव नहीं। पुजारी का कहना है कि बाबा महाकाल के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा आंशिक परिवर्तन किया गया है। बाबा को कोई छू नहीं सकेगा, लेकिन दूर से बात कर दर्शन कर सकेंगे। वह मंदिर में बाबा की मूर्ति के पास तो कोई नहीं जा सकेगा, दूर से दर्शन कर सकेंगे। बाद अन्य मंदिरों के अंगारेश्वर मंदिर हो, जो प्रसिद्ध मंदिर है, काल भैरव मंदिर हो या मंगलनाथ मंदिर हो, तो यहाँ पर भी जो श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम है। मंदिर में अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, दूर से ही श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। और भी कई जो उज्जैन में चंद्र ग्रहण की स्थिति है वो 2:38 पे जो है वो यहाँ पे चंद्र ग्रहण शुरू होगा, और यहाँ 36 मिनट का जो शाम को है वो दिखेगा, जहाँ पर 2:38 पे चंद्र ग्रहण होगा। मध्य की स्थिति जो 4:29 पे जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा यहाँ पर दिखेगा। और उज्जैन में केवल 36 मिनट ही चंद्र ग्रहण दिखेगा, जो उज्जैन में 5:43 पर शुरू होगा और शाम 6:19 तक खत्म होगा। और जो भजन कीर्तन वाली बात है, मंदिरों में यहाँ पर पूजन अर्चन जो भजन कीर्तन महिलाएं कर भी रही है, और चंद्र ग्रहण का असर भी है जो देखने को मिल रहा है, जो कई मंदिरों पर भी देखने को मिल रहा है। कई लोग तो घरों से बाहर नहीं निकले हैं, वह मंदिरों के आसपास की जो दुकानें प्रतिष्ठान भी उनके बंद हैं। बिल्कुल, लेकिन मयंक आपने बताया कि इस ग्रहण के दौरान जहां एक तरफ पूरे देश में मंदिरों के जो कपाट हैं वो बंद किए जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जहां सूर्य ग्रहण का प्रभाव दिखेगा या जहां विजिबल होगा वहां मंदिरों के कपाट बंद किए जा रहे हैं। लेकिन महाकाल के दर्शन जो लोग करने पहुंच रहे हैं वो दूर से महाकाल के दर्शन कर सकेंगे, आपने अभी बताया। ऐसे और विस्तार से जानकारी दीजिए इस बारे में। हाँ, जो बाबा महाकाल का मंदिर है, जिसमें सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, यहाँ इसका असर नहीं होता है। देश का एकमात्र मंदिर है जिसमें सूर्य ग्रहण वाले दिन भी यह चालू था, बाकी सब मंदिर बंद थे, और चंद्र ग्रहण वाले दिन भी यह मंदिर चालू है। सिर्फ दूर से ही श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे, अंदर कोई नहीं जाए। जैसा कि पुजारी जो यहाँ के पुजारी है, महेश पुजारी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसी कोई शक्ति है या ग्रहण का असर नहीं पड़ता है। यह है कि मंदिर का जो थोड़ा सा नियम कायदे हैं उसमें थोड़ा आर्थिक परिवर्तन किया गया है। कोई भी मूर्ति के पास नहीं जाएगा, दूर से ही दर्शन से बाबा से के दर्शन कर सकेगा। और जो अभी जो है वहाँ कोई जलाभिषेक या अन्य कोई भी नहीं किया जाएगा, सिर्फ दर्शन ही है। जैसे स्क्रीन दर्शन कर पाएंगे। जब चंद्र ग्रहण खत्म होगा उसके बाद मंदिर को धोया जाएगा, और भक्त महाकाल के मंदिर में जो जब करेंगे ग्रहण समाप्ति पर मंदिर को पूरी तरह शुद्ध किया जाएगा धोकर। बहुत शुक्रिया मयंक जानकारी के लिए। तो देखिए, ग्रहण प्रारंभ का समय करीब 2:30 बजे के आसपास दिया गया है, और इसी के साथ जो सावधानियां हैं उनको बरतने के लिए भी कहा गया है। खासतौर पर गर्भवती महिलाएं इसका बेहद ध्यान रखेंगी। ये हमारे जो ज्योतिष शास्त्र हैं वो भी बताते हैं, ज्योतिषी हैं वो भी बताते हैं कि गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं या स्त्रियां जो हैं उनके लिए ग्रहण अच्छा नहीं माना जाता है। महिलाओं को घर पर ही रहना सही माना गया है, और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण हैं, उनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, जो लगातार आदि टीवी हमारे दर्शकों को जानकारी दे भी रहा है।
अजयगढ़ से संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप हमें बताएंगे कि चंद्र ग्रहण को लेकर वहां मंदिरों के बाहर क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हम देख पा रहे हैं कि मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं, भगवान को ढक दिया गया है। घरों में भी जो मंदिर हैं उन पर किसी तरह का पर्दा डाल दिया गया है, क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो शुरू हो गया है। मंदिरों की भी हम बात करें तो लगातार भजन कीर्तनों का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं एक तरफ ज्योतिषियों का मानना है कि इसका प्रभाव बहुत ज्यादा अच्छा नहीं पड़ेगा, कुछ का मानना है कि अच्छा भी पड़ेगा। वहीं सूर्य ग्रहण के बाद ये दूसरा ग्रहण होगा जिसे हम देख रहे हैं। क्या कुछ वहां पर लोगों की तैयारियां चंद्र ग्रहण को देखने की, और ज्योतिष वैज्ञानिक इसे किस तरह से महत्वपूर्ण मान रहे हैं? संदीप। बिल्कुल पारुल, मैं बता दूं कि यहाँ पर मंदिर हैं, मंदिरों को पूरी तरीके से पटबंद है। जो दुकानें हैं, मार्केट है, मार्केटों में देखा जाए तो मार्केट भी बंद है। और अगर देखा जाए तो घरों में भी लोग मंदिरों को, जो भी स्थान है जहाँ पर पूजा पाठ के लिए देवताएं बैठा हैं, उनको भी ढक दिया गया है जी। और खास पर देखा जाए तो गर्भवती महिलाएं भी घर के अंदर हैं, बाहर नहीं निकल रही हैं। तो अजयगढ़ में भी वही है। पन्ना में भी देखा जाए तो पन्ना में भी जुगल किशोर मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं। जो बाहर दुकानें थी, जो दुकान भी बंद है। और अगर मार्केट में जाया जाए तो पूरी मार्केट भी बंद है। बिल्कुल, कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि उज्जैन में, जैसे कि अभी हमें जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी, कि उज्जैन में तो महाकाल के दर्शन तक करने पे कोई पाबंदी नहीं है। आप दूर से दर्शन कर सकते हैं, हाथ लगाना, किसी तरह का जल चढ़ाना मना किया हुआ है। बाकी वहां पर मंदिर के कपाट महाकाल के दर्शन के लिए खुले हुए हैं। वहीं दूसरी जगहों पर हम देख रहे हैं तो कई जगहों पर या कई परिवारों में मानना यह है कि बाहर तक ना निकलें। इतना गलत वो मानते हैं, बाहर निकलना भी इतना प्रभावी सूर्य ग्रहण के समय वो मानते हैं। तो हम देख रहे हैं कई जगहों पर अलग अलग सोच है, विचार है। वहीं अलग अलग परिवारों में अलग अलग सोचना भी है, कुछ मान रहे हैं, कुछ नहीं भी मान रहे हैं इस चीज को। बिल्कुल पारुल, मैं बता दूं कि यहाँ पर तो बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए तो सभी मान रहे हैं। ना कोई दुकानें खुला है और मंदिर है तो मंदिर के पट बंद है, वहां पर कोई दर्शन करने भी नहीं जा रहा, क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ना है और कोई नहीं जा रहा है वहां पर। मंदिरों की और दुकान भी बंद है। देखा जाए तो मेरे जस्ट बगल से भी मैं ही खड़ा हूँ, दुकानें बंद है, कैमरे में साफ तौर पर दिखाई देता होगा। लेकिन इसी तरह पूरे अजयगढ़ में भी है, यहाँ पर मंदिर है, मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं। तो इसी तरह पूरे में भी चल रहा है। जुगल किशोर मंदिर के पट बंद है, वहां पर जो बाहर प्रसाद की भी दुकानें लगी रहती थी वो भी बंद है। अजयगढ़ में भी मार्केट पूरी बंद है। मार्केट तक पर लोगों का सोचना है कि वो उसे भी बंद रखें तो शायद ज़्यादा ठीक होगा। बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। तो देखिए 2022 का ये अंतिम ग्रहण है जो पड़ रहा है, और इसके अलावा आपको बता दें सूर्य ग्रहण के 15 दिनों बाद ही इस महीने में दोबारा एक ग्रहण हम देख पा रहे हैं। 58 महीने बाद ये चंद्र ग्रहण लगा है। और दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि 2040 में एक बार फिर से सूर्य और चंद्र ग्रहण के योग बन रहे हैं। वहीं अगले साल भी कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि अगले साल भी, नेक्स्ट ईयर भी आप इस तरह का कोई ग्रहण देख सकेंगे। बहरहाल लेकिन जो ज्योतिषाचार्य हैं या जो वैज्ञानिक हैं, उनका अलग अलग तौर पर अलग अलग तरीके से इसे देखने का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ हम देख रहे हैं उज्जैन में तो महाकाल के दर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप दूर से दर्शन कर सकते हैं। वहीं कई जगहों पर लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे हैं, मंदिरों के कपाट बंद हो चुके हैं। अगर पूजन का दौर भी चल रहा है तो दूर से सिर्फ मंत्रोच्चारण के साथ, भजन के साथ लोग भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो 2022 का ये आखिरी ग्रहण जिसका सूतक शुरू हो गया है, शाम करीब 6:30 बजे तक ये सूतक चलेगा। और इसी बीच ग्रहण भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर आप देख सकेंगे। भारत में पूर्वोत्तर में अरुणाचल से इस ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर ये ग्रहण देख पाएंगे, लेकिन भारत में आंशिक रूप से इस ग्रहण को देखा जा सकेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।